ये कंपेयर में डालती हूँ। मैरिड लाइफ। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ देखते ही समझ में आ गया होगा। बाप रे, 777, 178, अरे बाप रे बाप, 17778। देखो पहले इससे देखो, फिर ज्योतिष से एक नई चीज सिखाऊंगी देखनी। ये है लड़की का कौन सा है, लड़की का शायद ये 777 है, हाँ लड़की का 777 है। और लड़के का ये वाला है, ये देखो। मैं इनकी शादी हो ही होनी नहीं चाहिए। हाँ, दोनों सेपरेट हैं बिल्कुल। 2881 है ना, नेचर वाइज भी देख लो आप। और ग्रिड में तो मतलब कमाल ही है दोनों का। और परेशानी आ भी रही है, वो समझ में भी आ रही है, क्योंकि दशा में 7 आया हुआ है। यहाँ पे ये देखो ना, ये 7 आया हुआ है इसकी दशा में। है ना, ये लड़के का चल रहा है टाइम, नहीं ये वाला चल रहा है। 5 में 9। परेशान बताओ कौन होगा ज्यादा, लड़की या लड़का? लड़की ज्यादा परेशान। मैम लड़की ज्यादा परेशान लग रही। हाँ लड़का भी लड़की ऐसे ही, है। लड़की ज्यादा परेशान है। क्योंकि ट्रिपल लड़की ज्यादा सेवन परेशान 54, हाँ। है ना, लड़की ज्यादा परेशान है ये। अभी इनका मैं आपको वो वाला चार्ट दिखा देती हूँ पूरा, अभी फिर उसमें एक और एक दो नई चीज सीखेंगे। पहले लड़की का लगा लेते हैं। 17 में 1977, 445। ये लड़की है। लड़के का लगा। 11 जुलाई 1970। 8:30 आगरा। बताओ क्या समझ में आ रहा है, वहां से तो देख ही लिया। 7 देखते ही क्लियर हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ये लड़के का चार्ट है। हाँ, लड़के का शुक्र के साथ केतु है। हाँ शुक्र के साथ केतु, अभी हमने पिछली क्लास में ये देखा ही था। है या ना, शुक्र के साथ केतु होगा तो परेशान करेगा। ये लड़के का चार्ट है, तो फीमेल यानी इनकी पत्नी के साथ में है केतु। अभी ये फीमेल का चार्ट है। तीनों में इसका चंद्रमा और इसमें भी केतु है, चंद्रमा बुध और केतु। हमने देखा जिसका चंद्रमा और बुध इकट्ठा होता है ना, वो बड़े हम्म। क्लेवर स्पीच, उनकी स्पीच बड़ी क्लेवर होती है। आई डोंट नो इफ दैट इज राइट और नॉट। चंद्रमा के साथ में कौन होता है? बुध। हमने कई चार्टों में देखा चंद्रमा और बुध इकट्ठा होता है ना जिसका। अब इनका हाँ। तो केतु भी है, जस्ट चंद्रमा और बुध। उनकी स्पीच हम्म बड़ी क्लेवर होती है, दे आर लाइक दे कैन बी मैनिपुलेटिव और दे विल टॉक हम्म। वेरी स्वीटली। पर उनका थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। पर इसका केतु भी है यहाँ पर, तो थोड़ा नेगेटिविटी लड़की में लग रही है। पापकत्री में भी लड़की है। में गुस्सा भी है एक तो। है ना, गुस्सा तो समझ में आ ही रहा होगा, लग्न में केतु है, बुध में बुध चंद्रमा पता है क्या करता है लग्न में? आप भी कई बार नोट करके देखना, वो ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ला देता है मन में। हम्म। अगर लग्न में चंद्रमा होता है तो वो इसके अंदर है। बुध है, वो इसको एक जगह स्थिर नहीं रहने दे रहा, और केतु भी चिड़चिड़ाहट दे रहा है। फिर इसके वाणी स्थान पे देखो सूर्य का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, जो इनके हस्बैंड है वो थोड़े शौकीन किस्म के इंसान है। वो तो शुक्र उनका बैठा दिख गया हमें। है ना, वो थोड़े शौकीन है, लगन में ही शुक्र बैठा हुआ है। लग्न में शुक्र है इसलिए कह रही लगन हूँ। में ही शुक्र बैठा हुआ है। और यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हाँ फीमेल के चार्ट से कि हस्बैंड ऐसे होंगे? राशि शुक्र की है ना। राशि शुक्र की और उसमें राहु है। राहु है। है ना, तो वो यहाँ से क्लियर होएगा। सप्तम में राहु है और शुक्र की राशि में राहु है। और वो भी हम्म। वायु तत्व राशि में। वायु तत्व का मतलब हो गया कि विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
हमारे मन में। समझ में आ रहा है ना दोनों चार्ट से? अब आगे का क्या भविष्य रहेगा ये बताना है। अब आप बताओ आगे का क्या भविष्य रहेगा दोनों का। 77 बॉन्ड लड़की है, 70 बॉन्ड लड़का है। मैम इनकी मैरिज तो हो चुकी होगी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अरे हाँ। मैरिज हुई तभी तो। मैम अभी तो षडाष्टक की दशा है, 22 राहु अक्टूबर सूर्य, 2000 राहु भी राहु सूर्य षडाष्टक है। षडाष्टक चल रहा है। राहु सूर्य गुरु भी, राहु सूर्य तो षडाष्टक ही है। हम्म। परेशान तो उसके करेगा ही करेगा। बाद हाँ आगे भी राहु कोई चंद्र। रिस्पाइट नहीं है क्योंकि राहु चंद्रमा आ जाएगा हम सब तक, हाँ, तो तंग करेगा। और अभी लड़के का भी देख लो। शनि लड़के का शुक्र शनि में शनि। शुक्र है तो वैसे ही तंग होगा अभी। है ना, अभी लड़के का वो वाला चार्ट देख। लड़के की दशा देख ली शनि में शुक्र। जी बॉन्ड है ये जुलाई। तो अभी ये वाली दशा चल रही है जी। जुलाई तक, 5 में 9, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 में 4। 4 चार। राहु आता है। 4 मतलब राहु आ रहा हम्म, है ना। अभी यहाँ चार्ट पे आ जाओ। ये कहाँ से चेंज होएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ बुध केतु का प्रभाव रहेगा, है ना। हम 1 साल के लिए राहु आएगा, यानी यहाँ तक करीबन राहु रहेगा। हम्म, यहाँ तक चार्ट में वो दशा और ये दशा मैच तो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ इफेक्ट किसका आएगा ये गोचर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। शुक्र लग्न में केतु का ट्रांजिट शुक्र के ऊपर से होएगा अभी, हम्म, है ना। तो वो क्या देगा, वहां जो 5-4 का जो योग बना हुआ है ना, वो यहाँ ट्रांजिट में दिखाई दे रहा है। हम्म, हम्म, यहाँ राहु के ऊपर से राहु का ट्रांजिट अच्छा नहीं होता, केतु के ऊपर से केतु का अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी थोड़ी बहुत परेशानी इनको रहेगी क्योंकि शुक्र पत्नी है और उसके ऊपर से केतु जा रहा है। तो वो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, केतु की दशाओं में जनरली कोर्ट केस वाली समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि कुछ कुजवत केतु बोलते हैं ना, तो वो भी जी। यहाँ से तो समझ में आया। सेपरेशन डिवोर्स की भी बात है यहाँ। सेपरेशन, सेपरेशन डिवोर्स, हाँ। सेपर- 5-4 वो वहां भी एक्टिव हो रहा है। हाँ, वो तो उसमें न्यूमरोलॉजी में भी दिख रहा है 5 हम्म। हाउ लॉन्ग दे हैव बीन और मैरिड? बहुत अब उम्र तो ये तो नहीं मुझे लग। आइडिया नहीं है, नहीं इतना तो पता नहीं है। एटलीस्ट 15-20 साल ठीक तो है, कम से और कम होगा क्योंकि 70-77 के हैं। हो गए होंगे बिल्कुल। शनि इधर आ जाएगा। हम्म। शनि के ट्राइन में मंगल आ रहा है, ये लड़ाई झगड़ा जी। कराएगा ही कराएगा। हम्म, ठीक है, गुरु यहाँ पे आ जाएगा सूर्य के ऊपर से, तो हो सकता है कि निपटारा हो जाए टाइम से, बहुत ज्यादा ना खींचे। अगर कुछ ऐसी बात होती है तो हो जाएगा, लेकिन इनके ये बीमार भी हो सकती हैं। अब आप कहोगे बीमार क्यों होंगी, क्योंकि सूर्य लग्नेश के ऊपर से गुरु जा रहा है, मतलब ये हस्बैंड जो है ये बीमार भी हो सकते हैं। क्यों होंगे बताओ रीजन। गुरु और एक कहाँ पे लॉर्ड चांस है ना। दिख रहे हैं आपको बीमार, कहाँ पे दिख रहा है, कौन सी दशा में। और फिर आप इसको अपने ऊपर पे ट्राई करके देखना। शनि सूर्य गुरु। हम्म। और सोचो। हम्म, चलो उधर देखते हैं एक बार, सेम दशा मिलती है क्या, नहीं मिलती। हाँ। अच्छा, मुझे तो ये कंपैरिजन हटाना पड़ेगा। हटा दूं 1 सेकंड के लिए। हटा दीजिए। ये लड़के का देख रहे हैं ना, हम्म। 25-26। दिख गया। चलो अब आप बताओ। 544 आ गया। 25-26। वहां की दशा और ट्रांजिट मैच करके देखो। पॉइंट आउट करो कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं। देखो, हेल्थ इशू के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है 777 करेगा, मैरिड लाइफ और हेल्थ इशू को। जी। ठीक है, उसके बाद कौन करेगा परेशान, उसके बाद ये 111 करेगा परेशान। सबसे ज्यादा यही करेगा ना, ये सूर्य नेगेटिव है, यहाँ केतु नेगेटिव है, यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम हो गया ये। नवंबर दिसंबर पूरा हो गया, और ये क्या हो गया, ये मई का कुछ टाइम हो गया। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं, नवंबर दिसंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे बुध, यहाँ तो केतु आ ही रहा जी। है ना, यहाँ पे तो केतु आ ही रहा है, ये हमें दिख रहा है।
और शुक्र उसके बाद केतु। यहाँ पे मई के आसपास यहाँ पे आ जाएगा ये राहु। हम्म, देखो गुरु के टाइम में जनरली जब राहु हो ट्रांजिट में या राहु के टाइम में गुरु हो तो बीमार हो सकते हैं। ये आप लोग गुरु के ट्राई टाइम में करके राहु। देखना। उसमें क्या होता है, छाती की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट रिलेटेड या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जनरली हो जाती है। कोई अपनी पुरानी पीछे आगे की दशाएं जरा उठा के देखो। मैम गुरु में राहु और राहु में गुरु मतलब सेम वाइस वर्सा अगर हो हाँ तो। हाँ हाँ, ट्रांजिट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसी का ही वो लगा लेते हैं, थोड़ा सा गोचर प्रैक्टिस कर लेंगे यहीं पे। कहाँ से देखा था मैंने, 8 नवंबर के बाद 777 आ रहा था ना। बीस लगा हुआ है तारीख, तो मैं 20 नवंबर ही लगा रही हूँ। दो 2025। बुध की दशा रहेगी। शनि, शनि में शुक्र षडाष्टक में आ गया। शनि में जी शुक्र देखो जी षडाष्टक जी। में आ गया, हाँ है जी ना। हाँ जी। और हाँ अंतर में कौन प्रत्यंतर में कौन था, बुध। बुध कहाँ है, 4th हाउस में, सूर्य के साथ मंगल के साथ। हम्म। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ जैसे जैसे ग्रह जाएंगे कुछ टाइम बाद हो सकता है कि यही, क्योंकि दो दो महीने का टाइम था, शुक्र अस्त भी हो सकता है यहाँ पे, आगे आएगा। थोड़ा अस्त होने की संभावना इसकी हो सकती है। तो ये वाला टाइम पीरियड हमने गोचर से और तीनों पत्रिकाओं से देख के निकाला। ठीक है, अब इसके हम्म। बाद हमने कौन सा निकाला, मई के आसपास, 26 में। तो 26 मई का एक बार गोचर लगा लेते हैं। 20 तारीख का है तो 20 का ही लगा लेते हैं, 2026। 26। अंदाजे से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे। सिंह लग्न। अब देखो, शनि है, शनि में सूर्य है, सूर्य में राहु है। सूर्य अंतरदशाओं में 3/11 का एक्सेस हो गया, और सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि आ गई, शनि की। शनि की दृष्टि आ गई, है ना। और राहु तो है ही ट्राइन में, और राहु के ट्राइन में अब कितने प्लैनेट आ गए वो देखो, शुक्र आ गया, गुरु आ गया, चंद्रमा आ गया। चंद्रमा तो रोज ही बदलेगा, हमें पता नहीं कौन से दिन की बात हाँ होगी। ठीक ठीक बात। चंद्रमा तो रोज बदल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे भी थोड़ी संभावना हमें दिख रही है। और गुरु अस्त कब होगा ये भी देखना पड़ेगा, है ना। गुरु अस्त होने की संभावना भी तो बन सकती है। पर अभी इसमें दिखा नहीं रहा, मीन्स इस टाइम में गुरु अस्त नहीं है। नहीं नहीं, इसमें तो मेरे में दिखाएगा ही नहीं, वो तो मुझे अलग से ही ट्रांजिट लगाना पड़ेगा। ये तो देखो जन्मकालीन ही गुरु, दिखा रहा है गुरु ना। को हम क्यों देख रहे हैं, गुरु को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ज्योतिष में ना गुरु को जीव भी बोला गया है। तो हम्म, जी। कहीं ना कहीं वो सेल्फ को भी रिप्रेजेंट करेगा जुपिटर, इसीलिए हम इसको गुरु को लेके चलते हैं। तो भृगुनाड़ी वाले गुरु को जहाँ होता है गुरु वहां पे फर्स्ट हाउस बना देते अब वो तो पता नहीं कैसे बनाते हैं। हैं। बड़ा जबरदस्त, वो भी ट्रायन का ही बता देते हैं। मैं अभी सेमिनार एक कर चल हम्म। रहा है, बहुत सारे वो पॉडकास्ट वगैरह चलते रहते हैं ना, तो वो देख रहा था मैं, उसमें वो नहीं बता रहे ट्राइन थे। का तो देखो, वो अपने में पता नहीं कैसे देखते हैं, पर हमारे में तो ट्राइन पहले से ही है। हम तो भाव हाँ सिद्धि ट्राइन से देखते हैं बिल्कुल सारी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। त्रिकोण में हो या समसप्तक में हो, हम तो वैसे ही देखते हैं सारा ट्राइन से। वो जो ट्रायन में जो प्लेनेट है ना उनको वो कंजंक्ट मान लेते हैं, और उसकी डिग्री के अच्छा, हिसाब से ये पहले नंबर पे, अब जैसे चंद्रमा आ गया सबसे छोटा कम डिग्री का, तो वो उसको गुरु की तरफ ले जाएगा, तो क्या होगा उसका असर, क्या होगा उसके हिसाब से वो देखते हैं भृगु नाड़ी में। वो 1 1.5 घंटे चलो। का था वो। मैं सुन रहा था उसको, मैं कहा चलो वो थोड़ा ना सा। आपका वैदिक भुला देगा राकेश जी। नहीं नहीं, हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ वैदिक।
मैं वैसे हम्म। कह रही हूँ, पता नहीं चलता, आप अपनी दशा भी चेक कर लेना, भूल भी जाते हैं बंदे। नहीं, अभी तो आया ही नहीं पूरी तरह। चलो अभी ये चार्ट देखो, ये एक बच्चे का आया था, हमें हमारी न्यूमेरोलॉजी से और इससे टैरो से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, है सही ना। बात है। ये बच्चे का चार्ट आज आया था, इसका वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी चार्ट। अभी इनका क्वेश्चन था पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बस सीधा सीधा यही क्वेश्चन था। अब आप बताओ दशाओं से क्या दिख रहा है आपको। बहुत आसान है। खेलने में ज्यादा मन लग रहा है, 99 आ गया। 9 सिक्स, कहाँ है? 666। 666 आया। 2000। अच्छा, हम ये वाला 2009। मैं आगे वाला देखूं, उसके बाद है ना, डबल 16 डबल सिक्स है। साल सिक्स का की है। दशा, 666। और देखो 16 साल उससे का। पहले वो पढ़ रहा था। एक तो एज देखो इसकी, 14 साल है बच्चा, है ना। हाँ। उससे पहले 5 था। 5 में ठीक था, कुछ ना कुछ खेलना कूदना पढ़ना, 5 की दशा वैसे भी पढ़ा देती है। और ये तो हम्म, डेस्टिनी 5 है तो पॉजिटिव भी है। जैसे ही 6 आया वैसी परेशानी आ गई, ना किसी की सुनता हाँ। है ना पढ़ता है, और वैसे भी बेसिक 1 है। हाँ, तो बेसिक 1 है माई तो वे और और हाई वे। परेशान करेगा, हाँ। हम्म, बेसिक 1 है तो और परेशान करेगा ये। एडोलेसेंट एज है ना, डबल और सिक्स, फिर नेगेटिव 6 भी हाँ। से है। 6 साल। हाँ। नेगेटिव भी है 1, और परेशान करेगा। हम्म, हम्म। अभी देखो इसका चार्ट भी दिखा देती हूँ, उसमें भी रिलेट हो जाएगा बिल्कुल एकदम। ये देखिए दशा किसकी चल रही है, शुक्र चंद्रमा। शुक्र के। वहां किसकी चल रही है, 666। है ना, तो हम्म, 666 में परेशानी किसके साथ होगी सबसे ज्यादा? मम्मी के साथ या फीमेल के वही, साथ। मम्मी के साथ, मैं मम्मी के मम्मी के साथ, साथ। हाँ। और क्वेश्चन भी मम्मी का ही आया था। तो दिख मम्मी ही के रहा है। साथ परेशानी है। चंद्रमा आ गया यहाँ। हाँ, यहाँ चंद्रमा आ गया। कितनी दशाएं रिलेट कर जाती है ना, दोनों तीनों हम्म, तरफ से बिल्कुल। सारी दशाएं मिल जाती हैं। अब आगे कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन जैसे हम सारी देखते हैं, देखो वैसे तो बच्चा इंटेलिजेंट है, 1 नंबर वाला है, 5 है, बुद्धि तो उसमें बहुत है। ये 666 की दशा है जो अभी उसे परेशान कर रही है। आगे जब सिंगल 6 आ जाएगा तो थोड़ा सिंगल 6 वाला क्या होता है ना, 6 जब नंबर आता है तो वो थोड़ा सा इंसान को बोलने में थोड़ा हार्श कर देता है, सीधे तरीके से स्पष्ट जवाब देने वाला हो जाता है इंसान। तो वो पहले से ही उसके नंबर में है, बेसिक में, और 6 ने और उसको इम्पैक्ट डाला ऊपर से, तो वो सीधा सीधा नहीं सुनेगा बातों को। अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा ना, बुध के साथ सूर्य है। अब स्कूल वगैरह हाँ अच्छा ही होगा, पैसे वाले तो हैं, पैसा तो है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हम्म। वैसे अब भी मैम इनका इसको फोर्थ तंग हाउस करेगा। क्या तंग करेगा? मैम शुक्र और शनि एक साथ है, बच्चा चंद्रमा से दृष्टि है। मन थोड़ा मन को फिकल परेशान, माइंडेड। हाँ हाँ, मन फिकल माइंडेड बच्चा को तंग करेगा। करेगा बिल्कुल। केतु की दृष्टि आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, है ना, शुक्र की दृष्टि आ गई, और मीन राशि का चंद्रमा वैसे ही है। इधर जाऊं क्या हम्म, उधर जाऊं, वो ही रहेगा, घूमता ही रहेगा चारों तरफ। अच्छा एक चीज और नहीं, देखो, वहां पे डबल 1 है। उसके ग्रिड में मल्टीपल 1 है, यहाँ पे मल्टीपल हाँ, वन का क्या इफेक्ट दिखाई दिया? सूर्य भाग्येश है। सूर्य भाग्येश कहाँ से? नहीं, भाग्य स्थान में बैठा है। मतलब भाग्य स्थान में बैठा है, और क्या था? मल्टीपल एक वन का तो मैंने बताया था आपको रिलेट करके। एक हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। फोर्थ फादर हाउस के फादर देखा साथ ना, भाभी। हाँ, फोर्थ हाउस के साथ आपने बताया था लिंक कुछ। है ना, फोर्थ हाउस में जनरली प्रॉब्लम देखी है मैंने, अगर किसी का हाँ, मल्टीपल ट्रिपल। 1 हो ना तो हाँ जी, फोर्थ हाँ हाउस जी। में प्रॉब्लम देखी है। तो यहाँ फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही 8th हाउस में आ गया, हाँ, सैटर्न के साथ बिल्कुल। राहु से दृष्ट हो गया, बिल्कुल। तो वहां पे वो प्रॉब्लम दिखा रहा है। उसका डेस्टिनी क्या है, बुध। 5 नंबर राशि, यहाँ बुध की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो गई है। अब हाँ, हम ऐसे बिल्कुल। भी तो रिलेट करेंगे नंबर्स को। मैम थोड़ा मदर फादर के बीच में भी लड़ाई करा देता है क्या बच्चा? देखो इतना मैंने पूछा नहीं, लेकिन हाँ अभी दोनों परेशान थे, हम्म, इतना तो पता था मुझे, अभी तो दोनों परेशान थे। एक चीज और नोट करना आप लोग,
जब आप करोगे ना जैसे ग्रिड प्रैक्टिस, इसकी चार्ट में सिंगल लाइन जी है ना, और 5 भी सिंगल है, लेकिन 5 हाँ की जब भी दशा आएगी वो पॉजिटिव आएगी। हाँ 9 क्योंकि सिंगल है, डेस्टिनी है। लेकिन 9 की जब भी दशा आएगी वो नेगेटिव आएगी। हम्म। और वहां पे उसके चार्ट में मंगल छठे भाव में है। हाँ। इसका मतलब यहाँ जो सिंगल नंबर है, जैसे ही वो नेगेटिव होके गलत इम्पैक्ट डालेगा, वहां पे वो कहाँ आ जाएगा, छठे भाव में आ जाएगा। छठे भाव में आ जाएगा। गलत इम्पैक्ट वहां पे भी दिखाई देगा, है ना। और मिसिंग नंबर्स का भी ऐसे हम देख सकते हैं। गुरु है, मिस है, शुक्र है, नहीं है, 2 भी नहीं है, शनि भी नहीं है, केतु भी नहीं है, और राहु भी नहीं है। अब बाकी के ग्रह वहां कहाँ चले गए, पूरा तो केंद्र खाली हो गया, केंद्र में तो कुछ है ही नहीं। बाकी हाँ ग्रह गुरु देखो, राहु देखो, मंगल, केतु, शुक्र, शनि सब पीड़ित है। चंद्रमा भी पीड़ित ही है, कोई दूसरे भाव में कोई बहुत अच्छा चंद्रमा नहीं बताया गया। हम्म, मैम शुक्र शनि से और दृष्ट है, तो वैसे हाँ ही पीड़ित दृष्टि है, हो गए वैसे चंद्रमा। वैसे भी षष्ठेश भी परेशान षष्ठेश करेगा। भी है, हम्म। षष्ठेश भी है। और त्रिकोण में सिर्फ सूर्य बुध है, वो ये कितना इसको बच्चे को खींचेंगे। और दशा शुक्र की मिल गई, जी। है ना, तो वो वैसे भी नहीं किसी की सुनने वाला अब। नहीं सुना। और अभी मैम वो देश परिस्थिति काल के अनुसार 14 साल का बच्चा है, और ये शुक्र की हम्म दशा अभी चलेगी उसकी 12th तक मुझे लगता है, तो वो थोड़ा वैसे भी हम्म एडोलसेंट एज में प्रॉब्लम करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। सुनेगा नहीं, किसी की नहीं सुनेगा ये। हम्म। So, मीनू जी इनके फिर लाइफ में तो स्ट्रगल रहेगा ना, इनका सेकंड, सिक्स्थ, एट्थ और सारे हमेशा हाउसेस। एक्टिव है, इन ये ना करियर में भी दिक्कत करेगा, सारे भाव एक्टिव रहेंगे ना इसके हमेशा। हम्म। या और करियर लॉर्ड देखो छठे में चला गया, राहु केतु एक्सिस में, गुरु भी पीड़ित। हमेशा ये करियर को चेंज ही करता रहेगा, एक जगह सेटल नहीं हो पाएगा। कभी सोचेगा बिजनेस कर लेता हूँ, क्योंकि 5 नंबर भी है डेस्टिनी में। ये फिर सिक्स हाउस लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस लॉर्ड 12th में चला गया, ये बाहर जाए तो बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, हाँ बाहर बाहर जाएगा जाए, ये। हम्म शुक्र में ही जा सकते हैं ये बाहर, शुक्र बाहर मंगल। क्यों जाएगा, अभी देखो बाहर क्यों जाएगा। और एक मिनट, ये 6 की दशा चल रही है, 7 की आ जाएगी इसकी दशा। 7 की आ जाएगी ना, तो हो सकता है कि जल्दी ही बाहर चला जाए। 7 की दशा में बाहर जा सकते हैं ना। 37 में इसकी 8 की दशा आएगी, जो कि इसको परेशान करेगी। 37 अगर यहाँ देखें तो करीबन केतु शुक्र आएगा। में बुध की दशा रहेगी। हम्म। शुक्र बुध, और ये आखिरी जाती जाती दशा ये परेशान करके जाएगी इसको। सूर्य है वहां, 111 है, और 8 का जो योग बना हुआ है वो डी फेम वाला किससे बना है, 8 और 111, 111 नेगेटिव है, तो डी फेम का योग बनेगा यहाँ। एक मिनट, दूसरा चार्ट लगाते हैं। चलो, अभी जो मेरे पास चार्ट है ना, उनके मेरे पास कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, लेकिन चार्ट सही है वो, एक बार देख लेते हैं। 8/1/1968, फीमेल चार्ट है, हेल्थ इश्यू है। बताओ कैसे देखेंगे। मैम 66 ट्रिपल एट। हम्म ट्रिपल एट हॉर्मोन। नेगेटिव हो गया। इनका बना हुआ है ना 188 भी बना हुआ है, ऐसे 666 बना हुआ है ना इनका बेसिक उसमें, 66 एक्चुअली, हाँ। और 88। इनको कैंसर ओ। है ना। अब बचपन से देखो इनकी दशा। अच्छा, न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो जनरली जन्मकालीन दशा खराब मिलेगी। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि जन्मकालीन दशा बहुत अच्छी मिल रही है। 8 की दशा है, जब 88 तो पहले से है चार्ट में, लेकिन जब 8 आएगा दशाओं में तो वो ट्रिपल हो जाएगा। यानी जन्म से जो पहली दशा मिली 888 की, 8 साल वो खराब गए। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्थ या परिवार में भाई फाइनेंसिस का लॉस हुआ होता है ना, कि जन्म जैसे ही हुआ आपका तो पैसों की दिक्कत आ गई, तो वो इनके चार्ट से ऐसे समझ सकते हैं। अभी इन्होंने 3 बार 8 की दशा निकाली है, और 9 की दशा अभी इनकी चल रही है।
और इनको कैंसर जो है वो ओवेरियन कैंसर है, तो यानी कि 6 भी इनका नेगेटिव है, वो वहां से रिलेट हो रहा है। ठीक है, ये चार्ट मुझे अच्छा लगा, मतलब इससे समझने में कि 666 का भी इफेक्ट आया, 8 का भी इफेक्ट आया, शनि और शुक्र का ना। आप बताओ, आपको कुछ और कुछ समझ में आ रहा हो? बस यही क्वेश्चन था इनका, आगे कैसा दिख रहा है, सही होने की उम्मीद है। अब कैंसर जैसी बीमारी में ना आप खाली न्यूमेरोलॉजी से तो कुछ नहीं बोला जा सकता। 939, यहाँ हालांकि यही चल रहा है, अभी इनका ट्रीटमेंट चल नहीं रहा था। 92 आगे खराब है, 9666 आ रहा है, 99 आ रहा है, 94 आ रहा है। मैम जब 3 होगा वो 3 साल तो 3 कहाँ पे होएगा? नहीं, जब भी आएगा नहीं, बहुत लंबे टाइम बाद। वो 33 में है, अरे अभी बहुत टाइम है। मतलब वो साल सही जाने चाहिए, बट आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजी। अभी तो वो भी देखना पड़ेगा ना, बीमारी की बात है और इतनी बड़ी होगी। और 68 बॉर्न है, बहुत सारी चीज देखनी पड़ेंगी। मीनू जी मेरे पास एक चार्ट है, अगर लगाना चाहते हैं तो। हाँ, मैं अभी लगाती हूँ, बस एक और दिखा देती हूँ, फिर आपका ले लूंगी। मेल चार्ट है। क्या समझ में आ रहा है बिहेवियर में? एरोगेंट, हम्म। जो 699 है और 111 ट्रिपल 1 99। है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है इनके अंदर, इनका हाँ किसी काम में बिल्कुल। मन नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ये इस वक्त। ठीक है, अब देखो इनका फ्रस्ट्रेशन ना, इनका डीफेम बना हुआ है। काम तो ये कर रहे हैं क्योंकि शनि है, मेहनत तो करा रहा है इनसे, 8 नंबर आया हुआ है ना। 8 नंबर के अंतर्गत कौन आया है अभी? एक आया है। एक मार्च, एक ये आया। जनवरी से जो दशा चेंज हुई है ना, एक आ गया है। तो हाँ, जितना तुमने काम किया, क्योंकि पीछे 5 था तो प्रॉफिट भी हुआ होगा, 8 के साथ 5 नंबर आया था, जी। है ना, पिछले वाली दशाओं में, 24 हाँ जी, हाँ 25 में। जी, 24 और 25 अभी में। 25 जब शुरू, 25 से 26 वाले में क्या हो गया, एक आ गया। तो जितना तुमने काम किया तुम्हें प्रेज नहीं मिला, इसकी वजह से ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो हम्म, रहा। चलो अभी बताओ किसको देना था चार्ट? हम्म, जी मेरे सोनिया। पास एक डेट ऑफ बर्थ थी, उनका चार्ट नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। December 22nd, हम्म। 1982। फीमेल या मेल? ये फीमेल है और इनके मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस क्या ही बताएं, देख के अब बताओ, कुछ टू है टू मतलब टू टू देखते ही समझ में आ गया। टू टू बाप टू रे टू बाप, 4 2 4 है, टाइम्स, 4 टाइम्स 2। और 4 भी है, एंड देन 8 भी है। 9 4 नीचे बना वाला हुआ है, प्लेन सारा ही। 1 8। कब हुई थी इनकी शादी? शादी तो 10-15 साल हो गए हैं, बच्चे भी हैं हम्म इनके। हम्म। और अभी हस्बैंड बहुत परेशान कर रहे हैं इनको। शी कर इज अ रहे होंगे हाउसवाइफ। क्यों? हाँ, क्योंकि इनका ना, इनकी दशा में देखो तो 3 में 5 है, लेकिन ये 4 बार जो 2 है ना, ये इनको तो बहुत परेशान कर रखा है। नाइन बहुत फोर वन परेशान है। एट बहुत यस, ज्यादा। हाँ, ये तो संभाल रही है अपने आप को, पीछे बस तो 5 बस। वैसे बार हो अगर गया। बोले। पीछे तो 5 बार हो हम्म। गया, 23-24 में। सोनिया जी एक अभी बार ये सेपरेटेड रह रही हैं, अलग रह रही हैं? नहीं नहीं, वन। हस्बैंड के साथ ही रह रही है, बट हस्बैंड लिटरली मतलब इमोशनल और वर्बल टॉर्चर कर रहे हैं इनको। अभी ये यहाँ पे बहुत 27 परेशान। में 4 आएगा ना, ये इनको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। 27 में जो हाँ तो 4 आएगा उन्होंने ये रुला वही देगा। पूछा कि मतलब शी इज वेरी कंफ्यूज कि मैं छोड़ूं इस आदमी को कि नहीं छोड़ूं, क्या करूं। हस्बैंड का है एक बार आपके पास? हस्बैंड का नहीं है मेरे पास मीनू जी। देखो, छोड़ूं या ना छोड़ूं अब ये तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि आगे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, आप ये काफी कह टाइम सकते तक हो है ना। इसे। हाँ, हाँ, हम्म। रिलीफ नहीं मिलने वाला, थोड़ा आप ऐसा कह सकते हो। और इंडिपेंडेंस एक रहने के चीज और कारण है। देखना, यहाँ पे 3 था नहीं इनके ग्रिड में, इसका मतलब वहां पे गुरु में जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैं ट्राई करूंगी, इनका चार्ट लेके आऊंगी
हाँ तो हाँ वी हाँ कैन हाँ, लेके डिस्कस आइए। क्लास में नेक्स्ट टाइम। मैं इनसे पूछूंगी इनसे हम्म। कि क्या है, बट ये मुझे पता है कि फाइनेंशियल कुछ चल रहा है तो बहुत है इनके पास, मतलब अंत ही नहीं है, बट हस्बैंड इनको परेशान करते हैं, एक मिनट, नहीं इनका थोड़ा देते। सा प्रत्यंतर भी देखते हैं जरा। अभी आपका क्वेश्चन आया ना, अभी चल रहा है 19, आज 20 तारीख है, 19 मार्च। 6 आया हुआ है वैसे तो। 6 नंबर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, ये पीछे 5 ने दिक्कत की होगी यहाँ पे ये। मैम ये तो बीत गया ना, जो अब आप नेक्स्ट देखिए ना 20 से। हाँ, मैं शायद। पीछे का दशाओं से पता चलता है ना। अच्छा 24 ओके। 25 अभी तो निकला है। अभी 6 चल रहा था ये, और अब 7 आएगा आगे ये। 8 ये दिक्कत करेगा, 8 9 दिक्कत करेगा। बोलो इनको पूजा पाठ करती रहें, वैसे तो करती भी होंगी शायद। करती हैं, बहुत करती हैं, बट इमोशनली शी हम्म, इज ड्रेन्ड आउट कम्प्लीटली। वो तो 4 बार 2 है तो समझ में आ रहा है। मैम आगे 5 आ रहा है अक्टूबर में, 5 × 2 हो हाँ जा तो रहा देखो यहाँ पे कितनी परेशानी होगी। है। ऐसे में ना पूरा चार्ट लिया करो आप टाइम, ताकि उनका चंद्रमा मीनू, वहां पत्रिका में देखें। ठीक, मैं नेक्स्ट टाइम लगवा दूंगी मीनू जी, मैं उनका ले आऊंगी सारी डिटेल हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ टाइम। हाँ, ले आना। ठीक है। सोनिया हाँ, मैम आई थिंक ये मुझे डिवोर्स के लिए भी क्वेश्चन। नहीं जाना चाह रही है ना। ये इसी। नहीं जाना चाह रही हैं, नहीं। हाँ दैट इज व्हाट है, वो परेशान रहेंगी पर डिवोर्स नहीं मांगेंगी। हाँ, एक everybody ना suggesting her to separate, but she is kind of holding on. करेज भी वेरी नहीं है शी ना उसमें, स्टेइंग इमोशनल इन। ज्यादा है, करेज है नहीं। हाँ, डबल 9 इन- होगा ना, इसका मतलब मंगल भी उनका नेगेटिव होगा हाँ, दशाओं में जब आएगा तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी मीनू जी इनका डिटेल ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आई बिल्कुल लेके ट्राई आइए। दोनों मीनू का जी मेरे पास एक ना। क्वेश्चन है इस चार्ट के लिए। इस चार्ट को हम्म अगर हम एनालाइज करें तो अब इसमें प्रॉब्लम ये हम्म हो गई कि 9 4 बाय डिफॉल्ट था, तो हमें पता था प्रॉब्लम होएगी ऐसे लीगल या हस्बैंड, हम्म ठीक है। एक वो उनको अटैक हुआ। दूसरा हम्म इनका खुद का इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि ओवर इमोशनली वो हैंड। लेकिन फिर आप इनकी पर्सनालिटी देखो कितनी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि इनका बेसिक नंबर 4 है, वैसे राहु का है हम्म। कि ये भी आगे से लड़ सक करती होंगी, पर क्योंकि नहीं, नाइन ये पता नंबर। है नहीं, मैं बताती हूँ। ये एक तो ये फीमेल है हम्म है ना। दूसरा ये खुद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा 9 यहाँ पे सिंगल है। इसका मतलब हम्म वहां पे 9 यहाँ जब भी दशा में आएगा नेगेटिव आएगा, है ना। हम्म करियर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, अपने एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं। और 1 8 हम्म वैसे ही बना हुआ है। बहुत सारे योग बने हुए हैं, 2 8 4 1 8 9 हाँ, 4। ये सब वही मैं परेशान देखती कि करेंगे। डबल वैमी ट्रिपल वैमी शी इज गेटिंग अटैक, ना कि खुद का ही ये इतना ना ज्यादा ऐसे मीनू हो गया। जी और बहुत ही हाँ, ज्यादा हम्म शांत लेडी है ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लाइक मुंह मुंह पे नहीं बोलती हैं वो जो भी हाँ, इसको। क्योंकि चार नाइन। बहुत वाला ही। इफेक्ट नहीं है इनके ऊपर। हाँ, हाँ, वही मैं सोच रही थी कि ऐसे क्यों हो रहा है। और आपने बोला नहीं था एक बार 4 और 9 तो वैसे खतरनाक नंबर है मार्स और राहु का, कि ये पीपल तो लाइक किलर्स भी बन जाते हैं, राइट, आई तो मीन। ये तो हर कोई नहीं बनेगा, पूरी ग्रिड देखनी हाँ नहीं, पड़ेगी मतलब उसके मैं उस लिए। तरह से देख रही थी कि इनके चार्ट में हाँ कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं और कैसे हो रहा है ना, हम्म बहुत ज्यादा वो बेचारी अपने आप में जूझ रही इनके हैं। इनके साथ में 2 है ना इतना ज्यादा, तो इसलिए कभी नहीं बन हाँ, सकती इनका है। 2 बहुत हाँ, ज्यादा है। वो बाइपोलर इसलिए नहीं था। बन सकती है, 9 4 इनका इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए हाँ करेज करेज है हाँ ही नहीं इनके पास। सारा हाँ, इमोशन खा गया उनकी करेज को। राइट, वही ये 2 का, हाँ तो सारे ही बने हुए हैं 1 8 9 4, ऊपर से बेसिक और राकेश डेस्टिनी। जी, अब आपको समझ में आने लग गया। थोड़ा थोड़ा आया तो है जी। थोड़ा मत अभी कहा करो, आप कहा करो नहीं, आ अभी गया। ना एक्चुअली सबसे मेरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बस वो चीज है। हाँ, वो तो है। ना प्रैक्टिस मैंने जितना किसी को, ज्यादा करेंगे फिर उतना अच्छे से समझ में आएगा। एक हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, जैसे इन्होंने बोला ना एक हमारे पास भी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनकी हम्म फर्स्ट मैरिज हुई तो बहुत बताओ अब्यूज। बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। उनका है जुलाई